कि इसकी जो पहचान है वो जीसीआई सीकर जो अपना इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का ये एक ब्रांच है। ये स्कूलिंग में भी बेस्ट है क्योंकि जीसीआई जो नाम है वो एक्सीलेंस का है। फिजिक्स की अलग लैब है, केमिस्ट्री की अलग लैब है, बायो की अलग लैब है और एडवांस लैब्स हैं ये सारे। एआई भी है हमारे पास, एआई में जो लैब्स है हमारी वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर फाउंडेशन प्री फाउंडेशन में फिजिक्स के टीचर अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, मैथ्स के अलग, बायो में भी जूलॉजी बॉटनी अलग। हाँ, तो चलिए अगर जूनियर विंग हमने आप लोगों को पीछे के वीडियो में बताया दिखाया कि आखिर जूनियर विंग में किस प्रकार से क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ अलग जो है वो दूसरे स्कूलों से हट करके जो है वो आप लोगों को मिलता है। अब आपको जो है वो मैं सीनियर विंग की ओर ले चलता हूँ। ये बिल्डिंग आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये सीनियर विंग है और सीनियर विंग में अगर बात करें तो स्कूलिंग जो है वो प्री फाउंडेशन, स्कूलिंग के साथ साथ प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैचेज जो है वो लगते हैं। और इसमें अगर सीनियर विंग की बात करें तो 9वीं कक्षा से लेकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा तक जो है वो यहाँ पे क्लासेस जो है वो इस सीनियर विंग में लगाई जाती हैं। और इसमें स्कूलिंग की अगर बात करें तो स्कूलिंग में आपको जो है वो क्या कुछ सुविधा मिलती है वो अगर बताना चाहूँ तो फिजिक्स लैब, जो कि फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के जो टीचर हैं, उन टीचर्स की देखरेख में जो है वो यहाँ पे आकर के अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं वो तमाम एक्सपेरिमेंट बच्चे जो है वो यहाँ पे अपने टीचर्स की देखरेख में करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब में भी जो वो तमाम वो सुविधाएं बच्चों को जो है वो स्कूल परिसर की ओर से, स्कूल प्रशासन की ओर से अवेलेबल करवाई गई हैं, जो उन तमाम बच्चों को चाहिए होती हैं। चाहे वो केमिकल्स की बात हो, चाहे वो दूसरे और इक्विपमेंट की बात हो, तो वो तमाम चीज़ें जो वो यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे कि बच्चे अपने अलग अलग तरीके से जो सब्जेक्ट वाइज एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे कर सकें। उसके बाद इसी तरह से ठीक बायोलॉजी लैब भी जो है वो स्कूल में। और सबसे खास बात आपको ये बता दूँ कि तीनों लैब जो है वो अलग अलग जो है वो बनाई गई है। ये नहीं है कि एक ही कमरे के 3 पार्टीशन करके जो है वो अलग अलग बच्चों को जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए दे दी गई हो। एक बहुत बड़ा कमरा जो है वो इस लैब के लिए स्पेयर रखा गया है, जिसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट आकर के जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम है, जिसमें डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है और डिजिटल बोर्ड में जो है वो वीडियो दिखा करके, यानी कि चलचित्र के माध्यम से बच्चों को, अगर यूँ कहूँ कि तमाम एजुकेशन जो है वो दी जाती है, जिससे कि बच्चा जो है वो कभी उस चीज़ को भूलता नहीं है। ये भी एक बेनिफिट प्लस पॉइंट जो है वो इस गुरु कृपा शिक्षण संस्थान के हमें देखने को मिली है। उसके बाद में अगर बात करें तो एसी रूम्स हैं, यानी कि ठंडे और छायादार भवन के अंदर जो है वो आपके बच्चे को गर्मी जैसा कुछ भी अनुभव जो है वो नहीं होगा, जिससे कि बच्चा आराम से बैठ करके यहाँ पे पढ़ाई जो है वो अपनी कंटिन्यू रख सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे बच्चों के लिए डाउट काउंटर हैं। जैसे हमने जो है वो कोचिंग के अंदर हमने डाउट काउंटर जरूर देखे होंगे कि किसी बच्चे को जो है वो अगर जेईई नीट की तैयारी करता है तो उसके कोई डाउट्स होते हैं तो उसके लिए अलग से काउंटर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूल में भी डाउट काउंटर जो है वो आपको इस गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो डाउट काउंटर पर भी जो है वो बच्चे आकर के अपने अगर क्लास में कोई डाउट होता है तो वहीं पर भी क्लियर करवा सकते हैं। अन्यथा डाउट काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बच्चे जो है वो डाउट काउंटर पे आकर के अपने डाउट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैच। ये जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ये निभाते हैं। प्री फाउंडेशन की अगर बात करें तो प्री फाउंडेशन 6ठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक लगते हैं। और उसके बाद फाउंडेशन की अगर बात करें तो 11वीं और 12वीं कक्षा में फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है वो जेईई और नीट की तैयारी प्रिपरेशन बच्चों को जो है वो शुरू से ही 11वीं 12वीं से ही करवा दी जाती है, जिससे कि बच्चे आगे जब एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में जो है वो बच्चे क्लियर करके अपना जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना है उसको जो है वो पूरा करने में सफलता जो है वो पाते हैं। और वो बच्चे जो है वो अपने मनपसंद के संस्थान में जो है वो एडमिशन पा करके अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं। चलिएगा, अभी गुरु कृपा पब्लिक स्कूल से के सीनियर विंग से अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि गुरु कृपा जो है वो किस प्रकार से दूसरे स्कूलों से अलग है और इसका एड्रेस बताइएगा कहाँ पे। नमस्कार सर।
सर ये गुरु कृपा पब्लिक स्कूल है बावड़ी, और ये जो स्कूल है ये स्कूल अपना NH52 पर रिंगस से अगर हम सीकर की तरफ चलते हैं तो बीच में ही आपका ये स्कूल GPS बावड़ी पड़ता है। तो एड्रेस तो इसका ये हो गया सर। बाकी इसकी जो पहचान है वो GCI सीकर जो अपना इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का ये एक ब्रांच है। और ऐसी अपनी 3 ब्रांचेज हैं, इसके साथ साथ 3 ब्रांचेज हैं, जिसमें एक तो ये बावड़ी ब्रांच हो गई अपनी, दूसरी हमारी ब्रांच हो गई घोड़ीवारा में GPS घोड़ीवारा, तीसरी ब्रांच हो जाएगी हमारी GPS सेवतबड़ी। तो ये 3 ब्रांचेज हैं, और इसमें हमारे ये SIP जो कॉन्सेप्ट है, तो बुढ़ानिया सर की तरफ से ये जो हमारे प्रदीप बुढ़ानिया सर जी हैं उनकी तरफ से ये स्टार्ट किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था। तो आज ये सक्सेसफुल है, हमारा जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और जो बच्चे हमारे सीकर में रहकर GCI सेंटर में जाकर प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो वही सारी फैसिलिटीज़ हम उनको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। स्कूलिंग में सर यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है? प्री फाउंडेशन फाउंडेशन में हम बाद में आएंगे, लेकिन स्कूलिंग में हम जानना चाहेंगे कैसी सुविधा है, क्या माहौल बच्चे को जब दिया जाता है? सर देखिए स्कूलिंग में भी बेस्ट है, क्योंकि GCI जो नाम है वो एक्सीलेंस का है, और वो जो एक्सीलेंस देते हैं अपनी स्टडीज़ में, स्टडी मटेरियल्स में, फैकल्टीज़ में, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब अनमैच्ड हैं। तो फैकल्टीज़ भी हमारी अनमैच्ड हैं, और स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही फ्रेंडली है, गुड पेरेंटिंग है, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चा हमारे पास आता है, और वो एज अ गुड सिटीज़न वो यहाँ से प्रिपेयर होकर जाता है। ठीक है जी। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें सर, तो क्या क्या लैब वगैरह हैं या स्टडी मटेरियल है, स्टडी किस तरह से बच्चों के करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल सर। लैब की अगर हम बात करते हैं तो लैब हमारे पास फिजिक्स की अलग लैब है, केमिस्ट्री की अलग लैब है, बायो की अलग लैब है, और एडवांस लैब्स हैं ये सारे। AI भी हमारे पास, AI में जो लैब्स हैं हमारी वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो भी मॉडर्न एजुकेशन में जो अभी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को देने के लिए। फिजिक्स में हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो उनकी देख रेख में सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री लैब में भी होता है, ऐसे ही बायो लैब में भी होता है। तो ये तो हमारे लैब की रिकॉर्डिंग हो गया। और क्लासरूम्स हमारे वेल डेकोरेटेड, और जूनियर विंग से लेकर सीनियर विंग्स तक जो स्कूल का करिकुलम है अकॉर्डिंग टू द CBSE, और उसके अलावा जो नीड है आज की सोसाइटी की, जिसमें बच्चों को हम मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, और जो भी हो सकता है होलिस्टिक अप्रोच से गेम्स हमारे साथ या उन बच्चों के साथ जो हमें एक्टिविटीज़ करवानी है, वो सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल है। फाउंडेशन का अभी हमने जिक्र किया, प्री फाउंडेशन का जिक्र किया, तो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन में सर सबसे पहले तो मैं फ़र्क जानना चाहूँगा, क्या फ़र्क है? सर देखिए प्री फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है 6 to 10th का, जिसमें हम प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को एडवांस लेवल की, उनको हम तैयार करते हैं इस लेवल पे कि वो 11th और 12th में जब हमारे पास फाउंडेशन में पहुंचते हैं उधर बैचेस में, तो वो एडवांस पढ़ के यहाँ से पहुंचते हैं वहाँ। और जो हमारे मॉड्यूल्स हैं जो डिज़ाइन हुए हैं सीकर में, तो सीकर में जो मॉड्यूल्स हमें मिलते हैं वो मॉड्यूल्स हमारे एडवांस मॉड्यूल्स हैं। तो बच्चा हमारा 9th क्लास में ही 11th क्लास का पढ़ लेता है, 10th क्लास में ही 12th क्लास का टॉपिक्स को टच कर लेता है। तो उसकी वजह से जो बच्चा स्कूलिंग के बच्चे से 4 कदम आगे रहता है जब वो 11th में पहुंचता है तब। जी, तो वो एडवांस है। ठीक है सर, ये स्कूलिंग से कैसे अलग है? तो स्कूलिंग में क्या होता है कि स्कूलिंग में केवल इतना ही होगा कि उसमें जो है वो ये JEE नीट की तैयारी जो है वो नहीं करवाई जाएगी? सर देखिए ऐसा नहीं है। स्कूलिंग में अब हम स्कूलिंग में ही हैं, अभी इस टाइम पर हम स्कूलिंग में ही हैं। तो स्कूलिंग के माहौल के साथ हमने इन बच्चों को ये एडवांस क्लासेस दे रखी हैं, जिनको हमने प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का नाम दिया है। अब स्कूलिंग में एक टीचर पढ़ाता है साइंस, हमारे यहाँ पर फाउंडेशन प्री फाउंडेशन में फिजिक्स के टीचर अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, मैथ्स के अलग, बायो में भी जूलॉजी बॉटनी अलग। तो स्पेशलाइज्ड जो बच्चे को मिलना चाहिए एक्सपीरियंस के थ्रू, वो हम इन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। एक GCI जो है वो यहाँ पे रिंगस में है, बावड़ी में है, एक GCI सीकर में है। तो दोनों GCI एक ही हैं या सर फर्क है, या दोनों में क्या अंतर हम जो है वो मान के चलें? अच्छा देखिए सर, दोनों ही, और दोनों क्यों, ये जितने भी आप देखते हैं ना, गुरु कृपा की जो इंस्टीट्यूट है हमारे बावड़ी में है, रिंगस में है, घोड़ीवारा में हो गया, सेवतबड़ी में हो गया। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो सब सीकर के ही इंस्टीट्यूट हैं, जिसका नाम आज आप ऑल ओवर वर्ल्ड सुनते हैं, AIR-1 बार बार मतलब लगातार जो आ रही है हमारी। तो नीट के लिए फेमस है, JEE के लिए फेमस है, तो इससे बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं पूरे इंडिया में। तो उसी की ही ये ब्रांच है, वहीं से टीचर आते हैं जो प्रिपेयर कराते हैं। स्पेशली डेली उनके लिए बसेज आती हैं, तो टीचर वापस मतलब आते हैं और वापस बस में जाते हैं। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का, इसमें हम जो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कॉम्पिटिटिव माहौल बना हुआ है
हर चीज़ में है, कंपटीशन हर चीज़ में है, तो फिर उस कंपटीशन को बीट कैसे करे बच्चा। फ़र्क यहाँ आ जाता है ऐसा थोड़ा सा, जैसे हम किसी स्कूल के बच्चे को OMR फिल करने के लिए देते हैं, क्लास 9th की बात कर लेते हैं, तो क्लास 9th में किसी बच्चे को हम OMR देते हैं फिल करने के लिए, और प्री फाउंडेशन के बच्चे को देते हैं OMR फिल करने के लिए। तो जो स्पीड और एक्यूरेसी से जो बच्चा फिल करेगा प्री फाउंडेशन में, वो स्कूल का नहीं कर सकता। ये फ़र्क है, क्योंकि हम हर 14 डेज से उसके बच्चे के जो पढ़ाते हैं 2 हफ्ते में, उसका हम माइनर लेते हैं टेस्ट। और जबकि ऐसा नहीं है, एक मिथ बना हुआ है कि बहुत बर्डन है और ये होगा, मतलब बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूलिंग में ये स्टार्ट करने का पर्पज़ ही हमारा है कि हम बच्चे को स्पोर्ट्स में भी लेकर आएँ, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी कराएं। बाकी की जो 6 to 8th में एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, अदर टाइप्स जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हम बच्चों को कराते हैं। अब इसमें सिर्फ इतना सा है कि हम बच्चे को स्टार्ट से उसको पढ़ना सिखाते हैं, लर्निंग कैपेसिटी सिखाते हैं कि बेटा कंपटीशन उस लेवल का है तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। तो 14 दिन का मतलब हो गया 2 हफ्ते का अगर सिलेबस आ रहा है, तो ये कौन सा बर्डन हो गया आप बताइए। तो अगर हम सिर्फ 2 हफ्ते का पढ़ रहे हैं और 2 हफ्ते का नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चे का जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो गया और फिर उसकी वो प्रैक्टिस भी हो गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। वो कहा जाता है कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो यही इसी स्लोगन के साथ इस गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के अंदर कह लीजिए या गुरु कृपा स्कूल के अंदर कह लीजिए कि यहाँ पे जो है वो सुबह सवेरे प्रभु का नाम ले करके मंत्रों का उच्चारण करके, यानी कि आपको बच्चे को शिक्षा के साथ साथ केवल एक किताबी शिक्षा नहीं, किताबी शिक्षा के साथ साथ वेदों की शिक्षा और गुरु मंत्रों की शिक्षा और इसके साथ साथ संस्कार भी जो है वो बच्चे को यहाँ पे जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्कूलिंग में फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन तो हमने आप लोगों को बताया ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जो है वो यहाँ पे मिलेगी, हॉस्टल सुविधा भी मिलेगी। हॉस्टल में साफ सुथरा बढ़िया खाना जो है वो आपके बच्चे को यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद नर्सरी से लेकर के 10+2 तक का जो है वो बच्चा यहाँ पे जो है वो पढ़ाई कर सकता है और तमाम वो सुविधाएं जो है वो बच्चे को यहाँ पे जो है वो मिलने वाली हैं। तो आप इस संस्थान को लेकर के कितना जानते हैं, इस संस्थान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को जो है वो हम स्पोर्ट्स में स्कूल में क्या कुछ जो है वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती हैं, बच्चे क्या कुछ कहते हैं, कोचेज क्या कुछ कहते हैं, वो दिखाएंगे। उसके बाद जो वो हॉस्टल में किस तरह का माहौल है वो तमाम, यानी कि ये जो गुरु कृपा शिक्षण संस्थान है इसका पूरा भ्रमण हम आप लोगों को जो वो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जो वो देने वाले हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा के हरियाणा के साथ और इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा।